आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल USJ क्लासेस में। आज की नई इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों के जो अंत में होता है ना, चुके, चुकेगी, चुकेगी, चुकेंगे, चुकोगे, चुकेगा, ऐसे शब्द रहते हैं। ठीक है, और ऐसे सेंटेंसेस में ना, ऐसे वाक्य, ऐसे टेंस में एक वाक्य में एक काम का भी होना पाया जाता है और वाक्यों में दो काम का भी होना पाया जाता है। ठीक है ना, ऐसे टेंस में जैसा कि हमने सिंपल परफेक्ट में देखा था, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में देखा था ना, वैसा ही इसमें भी होता है। ठीक है ना, क्या होगा कि इसमें लेकिन होगा कि भविष्य में जब एक कार्य होता है ना, वाक्य में जब एक काम का पाया होगा, वाक्यों में एक काम का होना पाया जाए, तो उसके लिए हम उसका जो सेंटेंस बनाएंगे उसके भी स्ट्रक्चर को देखेंगे। और जब वाक्य में दो काम का पाया जाए, दो काम का होना पाया जाए, दो कार्य का होना पाया जाए, तो उसके भी स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। दो कार्यों में से जो कार्य पहले समाप्त हो जाए, ठीक है ना, एक कार्य पहले समाप्त हो जाता है, दूसरा कार्य भी बाद में भविष्य में ही समाप्त हो जाता है, ऐसे याद रखो। ठीक ना, इसमें क्या होता है, इस टेंस में कोई भी काम होना भविष्य काल में एक विशेष समय पर समाप्त हो चुकेगा। ठीक है ना, इसमें भी कार्य का क्या होता है, समाप्त होना ही पाया जाता है। ऐसे परफेक्ट टेंस, इसमें मतलब क्या होता है, परफेक्ट यानी काम परफेक्ट हो गया है। ठीक है ना, यानी खत्म, फिनिश, समाप्त हो चुकेगा। ठीक, अगर जो आपको भी फ्यूचर परफेक्ट में परफेक्ट बनना है तो यूसेज क्लास के साथ शुरुआत से अंत तक जुड़े रहे। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, इसके स्ट्रक्चर को। साधारण वाक्य किसको बोलते हैं, जिनमें एक काम पाया जाए। ठीक ना, जिसमें एक काम पाया जाए तो उसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, विल हैव या सेल हैव। ठीक ना, विल हैव या सेल हैव का आप यूज करो। ठीक ना, आपको हमने पहले ही बता दिया, आई वी के साथ सेल हैव, बाकी सभी के साथ विल हैव का यूज करें। ठीक, और वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट का यूज होगा। ठीक है, अब जब दो कार्य का होना पाया जाए, जब दो कार्यों का होना पाया जाए, तो जो काम पहले समाप्त हुआ है, जो काम पहले समाप्त हुआ है, जब दो कार्यों का होना पाया, जब वाक्य में दो कार्य का होना पाया जाए और एक जो कार्य पहले समाप्त हुआ है, हम उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे। और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है, हम उसका अनुवाद सिंपल प्रेजेंट में करेंगे। ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट में। अब फ्यूचर परफेक्ट के लिए क्या स्ट्रक्चर रहेगा, वही सब्जेक्ट लिखेंगे, विल हैव या सेल हैव लगाएंगे। ठीक है ना, विल हैव या सेल हैव लगाएंगे, प्लस वर्ब थ्री और ऑब्जेक्ट रखेंगे। जो काम पहले समाप्त हो गया उसके लिए ये स्ट्रक्चर का यूज कर लेंगे, और जो काम बाद में समाप्त हुआ है, ठीक है ना, जो काम बाद में समाप्त है, हम उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब वन लगाएंगे। ठीक है ना, और जो वर्ब वन तो रहेगा ही, और बाकी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा उसके लिए हम एस या ई एस का यूज करेंगे। हम तो सिंपल प्रेजेंट में ये बात है पढ़े ही थे। ठीक है ना, चलिए इसे कुछ सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं ताकि आपकी कुछ जो भी कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए। ठीक है, दूर हो सके। ठीक, कल तक हम कानपुर से लौट आए होंगे, कल तक हम कानपुर से लौट आए होंगे। एक ही सेंटेंस है, आप याद रखो, इसमें एक ही सेंटेंस है। ठीक है, तो कल तक हम की बात हो रही, हम सब्जेक्ट है तो वी के साथ क्या बोला था, सेल हैव, वी शेल हैव। लौटने को क्या बोलते हैं, कम बैक या रिटर्न, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, RETURNED, रिटर्न्ड फ्रॉम कानपुर, कानपुर बाय, कल तक ना, बाय यस्टरडे, YSTRDAY। ठीक है ना, यस्टरडे से अच्छा होगा कि आप टुमारो का यूज करो। यस्टरडे का हम पास्ट में यूज करते हैं, पास्ट टेंस के लिए। ठीक है ना, जब हम
फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर टेंस बनाए तो हम टुमारो ही लगाते हैं, टुमारो। ठीक, वह 2 बजे तक अपना पाठ याद कर चुकेगा, वह 2 बजे तक अपना पाठ याद कर चुकेगा। वह के साथ क्या, ही के साथ आप लगाओगे विल हैव, ही विल हैव लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म टी लगा देंगे लास्ट में, ठीक ना। वह का अपने के लिए हिज लेसन बाय 2 o'clock, 2 o'clock, ठीक ना। 2 बजे तक है ना, इसलिए बाय 2 o'clock। सूरज छिपने से पहले वे घर पहुंच चुके होंगे। अब देखो, सूरज छिपने से पहले वे घर पहुंच चुके होंगे, वे घर पहुंच चुके होंगे तब सूरज छुपेगा, यानी कि पहला काम कौन समाप्त हुआ है, वे वाले, वे घर पहुंच चुके हैं। वो वाक्य जो होता है ना, पहला काम है, इसलिए हम पहले उसके सेंटेंसेस को लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, वे का दे होता है, और दे के साथ हम जानते हैं विल हैव लगाएंगे। दे विल हैव रीच्ड, REACH, और इसका थर्ड फॉर्म रीच्ड होता है, ठीक ना। रीच्ड होम, होम से वे हैं तो अपने घर जाएंगे तो होम्स हो जाएगा, बहुत सारी पब्लिक होंगी, ठीक ना। होम्स बिफोर, पहले का लिख लेंगे, ठीक। जो काम पहले समाप्त हुआ हम उसके वाक्य को बनाएंगे, फिर पहले बाद पश्चात जो भी दिया हो पहले हम उसको लिख लेंगे, फिर उसके बाद जो काम बाद में समाप्त हुआ उसको लिखेंगे। सूरज छिपना, तो द सन, द सन, इसका हमने किस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में। तो द सन, सन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो द सन सीट्स लिखेंगे, सेट्स, ठीक ना, मतलब छिपेगा, छिपने, सेट्स में डूबना, वही छिपना बात एक ही है, ठीक। सेट्स लिखेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था। तुम्हारे पहुंचने से पहले लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे, ठीक है ना। तुम्हारे पहुंचने से पहले लड़के अपना मैच समाप्त कर चुके होंगे, तो पहले लड़के जो होंगे वो अपना मैच समाप्त कर चुका होगा, यानी कि फर्स्ट जो वाक्य वही है। तो क्या लिखेंगे, नहीं, बहुत सारे लड़के, तो दिस बॉयज के साथ क्या लगेंगे, विल हैव, समाप्त करने के क्या बोलेंगे, फिनिश, FINISHED, फिनिश्ड, देयर मैच, MATCH, ठीक है, देयर मैच, फिनिश्ड देयर मैच, ठीक। फिर उसके बाद पहले या बाद में जो दिया पहले उसको बना लेंगे, बिफोर, ठीक, बिफोर तुम पहुंचे, यू अराइव, ARRIVE भी है, ये सेकंड पर्सन है इसलिए SIS नहीं लगाएंगे, थर्ड पर्सन में बस लगाएंगे, ठीक ना। चलिए, अब समझ गए 2 सेंटेंसेस कैसे होंगे तो उसके वाक्य को कैसे बनाया जाए, जब 1 सेंटेंसेस होंगे तो उसके वाक्य को कैसे बनाया जाए, ठीक है ना। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेस में, साधारण वाक्यों में जब एक काम पाया जाए, निगेटिव सेंटेंस में साधारण वाक्य और उसमें एक काम पाया जाए, ठीक ना, तो हम क्या करेंगे, जस्ट वही करेंगे, सब पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, विल और सेल लगाएंगे, विल और सेल के बाद नोट का यूज करके फिर हम हैव लगाएंगे, ठीक ना। विल हैव नोट ऐसा नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, विल लिखेंगे या सेल, सब्जेक्ट के साथ विल या सेल जो लगेगा उसको लगाएंगे, फिर उसके बाद नोट का यूज कर लेंगे, जैसे विल नोट, आई विल नोट, आई सेल नोट, वी सेल नोट, ऐसा लगेंगे, फिर हैव लगाएंगे, ठीक। हैव लगाएंगे प्लस वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट को लिख लेंगे, ठीक। अब जो अब जिसमें 2 कार्यों का वर्णन हो, ठीक है ना, जिसमें 2 कार्यों का वर्णन हो तो उसके लिए पहले सब्जेक्ट विल या सेल, सब्जेक्ट विल सेल प्लस नोट प्लस हैव वर्ब 3, जो काम पहले समाप्त हो जाए, ठीक ना, उसके लिए ऐसा ही स्ट्रक्चर ले लेंगे, और जो काम बाद में समाप्त हो जाए उसके सब्जेक्ट और वर्ब 1। निगेटिव सेंटेंसेस भी वैसा ही होता है, ठीक। जो काम पहले समाप्त हो जाता है उसके लिए ही हम
सिर्फ नोट का यूज करते हैं, जो बाद में समाप्त होता है उसमें भी हम नोट नहीं लगाते। ठीक, तो इसके भी स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसके भी सेंटेंसेस को देखते हैं, ताकि आपकी कंफ्यूजन हो दूर। आपको भी अगर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट होना है तो सिर्फ आप बने रहो हमारे साथ। वह 2 बजे से अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। वह 2 बजे से, वह के साथ क्या बोला था हमने? वह तो ही होता है, ही के साथ विल हैव, ही विल हैव, देखो गलत किया ना, विल है, निगेटिव सेंटेंसेस बना रहे तो पहले हमने क्या बोला था, विल या सेल के बाद नोट लगेंगे, तो विल हमने लिख दिया, फिर नोट लगाओ नोट, फिर उसके बाद हम हैव लिखेंगे। नोट हैव याद करना, LEARNT, ठीक ना। नन किसका? अब देखो वह के लिए, अपने के लिए क्या हो जाएगा? हीज, ठीक, हीज लेसन, LESSON, हीज लेसन। 2 बजे तक, बाय 2 o'clock, ठीक ना। ये बाय 2 बजे तक जो था वो ऑब्जेक्ट है, इसलिए उसको हमने बाद में लिखा, ठीक ना। समझ गए? ऐसे सेंटेंसेस होंगे। तो था जब एक वाक्य हो तो ऐसा था, अब जब 2 वाक्य हो तो उसके भी सेंटेंसेस को देखते। तुम्हारे आने से पहले वो पत्र नहीं लिख चुकी होगी, ठीक है। तुम्हारे आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। मेरे आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, यानी कि उसकी काम हो रही है, वह पहले पत्र नहीं लिख चुकी होगा, उसका काम तो पहले फिनिश हो जाएगा। फिर मैं जाऊंगा ना, तो क्या लिखेंगे? शी, ठीक है ना। शी विल, और विल के बाद हमने नोट, और फिर उसके बाद हैव का यूज करना है। विल हैव, विल नोट हैव। लिखना को क्या बोलते हैं? राइट, और राइट का थर्ड फॉर्म राइटेन, ठीक है ना। रिटेन यार, रिटेन ए लेटर, LETTER, ठीक। लेटर पहले का पहले लिख लेंगे, बिफोर तुम्हारे आने, यू कम, बरोबर। सूर्यास्त, देखो सूर्यास्त होने से पहले आकाश में तारे नहीं चमक चुके होंगे। अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो। सूर्यास्त होने से पहले आकाश में तारे नहीं चमक चुके होंगे। सूर्यास्त होने से पहले आकाश में तारे नहीं चमक चुके होंगे, ये काम पहले फिनिश होगा, आप याद रखो, ठीक ना। तो आकाश में तारे हमारा सब्जेक्ट हो जाएंगे, नहीं चमक चुके होंगे ना, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? द स्टार्स, STARS, स्टार्स के बाद हम लोग विल लगाएंगे। विल के बाद हम जस्ट नोट का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। जो काम पहले समाप्त हुआ हम उसको परफेक्ट में बनाते हैं, ठीक है ना, फ्यूचर परफेक्ट में। जो काम बाद में समाप्त हुआ हम उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, ठीक। तो द स्टार्स विल नोट, नोट के बाद हैव, चमकना को क्या बोलेंगे? साइन का थर्ड फॉर्म सोन होता है, SHON, सोन, ठीक। सुन इन द स्काई, द स्काई। फिर उसके बाद हमने पहले का यूज करना है, तो फिर लिखेंगे बिफोर, ठीक। और सूर्यास्त होना, तो द सन सेट्स, ठीक। द सन सेट्स। अब सेट्स SQ लगाया, आप तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट के
सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसा बोला गया था, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो हम उसके साथ एस या ई एस का यूज करेंगे भाई लोग इसके लिए, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि विल और सेल जो होता है वो पहले आ जाता है, ठीक है ना। विल सेल पहले आ जाता है, फिर प्लस में विल सेल के बाद हम सब्जेक्ट को लेते हैं, ठीक। फिर हम हैव का यूज करते हैं, फिर वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं विल। और देखो इंट्रोगेटिव में ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी आते थे, तो उसके लिए हम विल सेल सब्जेक्ट नोट हैव वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक। देखो कि नहीं कोई मिस्टेक नहीं है, मुझे लगा कि मैंने विल और सेल लिखा ही नहीं इधर कहीं, नहीं वो तो पहले ही आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट वर्ब 3 नहीं हैव, फिर वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक। जो निगेटिव सेंटेंस होंगे विल सेल सब्जेक्ट नोट और फिर हैव लगाएंगे, नोट सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर हैव वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है ना। ऐसे वाक्य को हम देखते हैं, आप जब सेंटेंस को देखोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा, ठीक। अभी थोड़ी दिमाग से उड़ते जाते हैं, और जो हमारे द्वारा कमेंट में दिए गए क्वेश्चन होते हैं ना, उसको सॉल्व करो ना तो आप डेफिनेट समझ जाओगे, डेफिनेट एकदम समझ आएगा, आप उड़ोगे, ठीक। ये लड़के सड़क पर क्यों खड़े हो रहे होंगे, ठीक है ना। ये लड़के सड़क पर क्यों खड़े हो रहे होंगे, देखते हैं क्यों खड़े हो रहे हैं। पहले देखो कि ये लड़के हैं, ये लड़के को हम लिखेंगे क्या, ये लड़के, तो ये के लिए दिस बॉयज, सॉरी ये लड़के सड़क पर क्यों खड़े हो रहे हैं, तो हमने पहले क्यों का बनाना है, ठीक है ना। पहले हमको क्या करना है, क्यों के बनाना है। क्यों क्या बोलते हैं, वाई विल द बॉयज, ठीक है ना, दिस बॉयज हैव ये लड़के सड़क पर क्यों खड़े हो रहे होंगे, इस सेंटेंसेस से शायद गलत है, हो रहे होंगे तो हमारा आ गया सिंपल प्रेजेंट में, नहीं ये सेंटेंसेस रॉन्ग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस वाले मैंने कुछ 2 मिनट आप वेट करो, तुरंत ढूंढता हूँ। छुट्टी लगाओ, ये भी। चलो देखते हैं क्या अध्यापक, ऐसे सेंटेंसेस आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, ऐसे ही रहेंगे, क्या अध्यापक इस समय पढ़ा चुके होंगे। अब देखो हमने पहले बोला था अध्यापक के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, तो हम पहले उसके मीनिंग्स को लिखेंगे, विल द टीचर, फिर उसके बाद बोला था हमने विल के बाद सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट के बाद हमने बोला था हैव लगाएंगे, ठीक। हैव चूँकि पढ़ाना को क्या बोलते हैं, टीच, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट,
TAUGHT taught, ठीक ना। will the teacher have taught, will the teacher have taught, क्या अध्यापक इस समय पढ़ा चुके होंगे, taught this time, ठीक। will the teacher have taught this time, क्या अध्यापक इस समय पढ़ा चुके होंगे, ठीक। क्या सूर्यास्त होने से पहले आकाश में तारे नहीं चमक चुके होंगे, सूर्यास्त होने से पहले आकाश में तारे नहीं चमक चुके होंगे। तो तारे हमारे क्या हो रहे हैं, जो काम पहले समाप्त हुआ है, याद रखो हम पहले इसको लॉजिक के साथ बनाते हैं। आकाश में तारे नहीं चमक चुके होंगे, ठीक ना, तारे नहीं चमक चुके होंगे। तो तारे हमारे सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, पहले हमने विल को लिखना है, विल द स्टार के साथ विल लगता है, विल, फिर उसके बाद लिखेंगे द स्टार, STAR, स्टार्स, स्टार्स के बाद विल हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर हमने उसके बाद सब्जेक्ट के बाद ही हमने नोट का यूज करना है, क्योंकि इसमें नहीं आ रहे हैं, ठीक ना। नोट हैव, चमकना, सोन, ठीक ना, इन द स्काई, ठीक, इन द स्काई। बिफोर, फिर हमें यूज करना है बिफोर द सन, बिफोर द सन क्या हुआ, बिफोर द सन सेट्स, ठीक, क्योंकि अस्त हो रहे हैं, ठीक, अस्त मतलब डूब रहा है, इसके लिए सेट्स होता है, ठीक ना। देखो आप ऐसे सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव में मिलते हैं, ठीक। तो आप इस सेंटेंसेस से घबराए नहीं, चुके होंगे, चुका होंगे, चुकेंगे, चुकेगा, ऐसे वाक्यों के अंत में रहता है शब्द, ठीक ना। आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे, और वर्ड मीनिंग तो आप ना रोज रेगुलर याद करो, मैं हर लेक्चरर में बोलता हूँ। वर्ड मीनिंग आपके इंग्लिश स्पीकिंग की नींव रखता है वो, ठीक। आप कुछ भी बोलोगे तो अब उसके लिए आपको उसके मीनिंग्स तो मालूम होनी चाहिए ना, ठीक है। तो आप वर्ड मीनिंग को रोज लर्न करो, उससे कभी मत डरो, लर्न करते रहो वर्ड मीनिंग। और हमारे द्वारा दिए गए सेंटेंसेस को आप जब सॉल्व करोगे, वाक्य की हिंदी की बोले तो कमेंट में दिया रहता है 15 सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव के सभी के होते हैं, ठीक। आप उसको सॉल्व करोगे ना, आप डेफिनेट कमांड बना पाओगे। अब मैं जो आपको ये समझाता हूँ, ये बस आपको मैं बोले तो एक दिशा दे रहा हूँ कि हाँ ऐसे वाक्य आते हैं, ऐसे बनते हैं। लेकिन ऐसा करने से, सिर्फ इसको सुन लेने से आप नहीं समझ पाओगे। आप जब इसको करोगे, आप जब इस पर गलती करोगे, गलती जितना करोगे ना, आप डेफिनेट उतना समझते जाओगे, ठीक। इसलिए गलती करने से कभी डरो मत। और आज की लेक्चर को नोट डाउन करो, और अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को सीखने के लिए लग जाओ। अभी से, जहाँ हो, जैसे भी हो, जिस भी हालात में, उसी हालात से भिड़ जाओ। कभी भी हालात को कंपेयर मत होने दो अपने लाइफ में। इसी हालात से लड़ने के लिए तुझे उस जगह भेजा गया है जिस जगह कोई दूसरा नहीं आ सकता। उस जगह कोई दूसरे में अगर दम होता ना, तो तेरे जगह पहले उसी को भेजा जाता होता, लेकिन नहीं, उस जगह संभालने के लिए तेरे में क्षमता था, इसलिए तेरे को उस जगह भेजा गया है। उस जगह तुझे जन्म उस जगह तेरा जन्म हुआ है, क्योंकि तुझ में उतना दम है कि तू उस समस्या से लड़ के, चीर के आगे बढ़ेगा। इसलिए आप मोटिवेशन काफ़ी है, बस आप लर्न करते रहो, और इंग्लिश में आप डेफिनेट कमांड बनाओगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नई लेक्चरर के साथ। आज एक और टेंस हमारी रही है, फिर उसके बाद हमारी टेंस की जर्नी होगी ख़त्म। हम चलेंगे पैसिव और एक्टिव की ओर। तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।